गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एम के ओझा आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जीके सब्जेक्ट है आपका और जीके में इसका कोई स्तर नहीं है, ना ही इसका कोई एरिया है कि सिर्फ इस एरिया से जीके में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बनते हैं, तो इसलिए एक एक टॉपिक छोटा छोटा टॉपिक होता है और उसको जीरो से स्टार्ट किया जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है जीके का वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो इस तरीके से आपके सामने ये जीके का वीडियो है। सबसे पहले देखिए एक वर्ड इसमें आया है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर आप जानते हैं ऐसे, और पावर प्लांट का मतलब आप जानते हैं ऐसे पावर प्लांट जो पानी से संचालित होते हैं, यानी बिजली बनाने के ऐसे प्लांट जहाँ फैक्ट्री जहाँ पर हम बिजली बनाते हैं। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करके हम बिजली बनाते हैं। आज की डेट में आप जानते हैं कि भारत में जो है बिजली बनाने के जो प्लांट हैं उसमें से एक हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट में एक उस प्लांट को कहते हैं जिसमें पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें बांध बना करके नीचे बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं और उसके ऊपर पानी छोड़ करके फिर उस टरबाइन जब वो घूमने लगता है तो बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा आपका जो है थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट ऐसे जिसको ताप विद्युत गृह बोलते हैं। थर्मल पावर प्लांट में आप जानते हैं कि जिसमें कोयले को जला करके बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो उसको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आपका आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे तत्व जैसे यूरेनियम को जला करके और उसको बिजली के रूप में उत्पादन किया जाता है। तो भारत में अभी तक 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगभग ये हमारा आंकड़ा जो 2016 तक है और लगभग 6,700 मेगावाट, 6,780 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन करते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से है। अब सबसे पहले हम इसको पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं छोटा सा इसके ऊपर चर्चा कर लें कि वर्ल्ड लेवल पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर एक ऐसा एलिमेंट है जिससे, और इतना एक्टिव एलिमेंट है कि जिससे अगर रिएक्शन हो जाए या खुले में छोड़ दिया जाए, अगर उसमें कोई दुर्घटना हो जाए किसी कारणवश, तो इतने व्यापक स्तर पर उसका नुकसान होता है पूरे वर्ल्ड में कि बहुत, और उसका बहुत दिनों तक, बहुत ही लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है पूरे के पूरे एरिया में। तो जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पहला हादसा हुआ था उसको हम चेरनोबिल इसको एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट ये आपका हुआ था यूएसएसआर, यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन, जिसको हम बोलते हैं रसिया। ये रसिया में हुआ था 1986 में ये हादसा हुआ था। और दूसरा हादसा जो हुआ था फुकुशिमा, दूसरा हादसा आपका हुआ यानी एक्सीडेंट हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो है फुकुशिमा। तो ये फुकुशिमा है आपका, ये जापान में है। और जापान में ये आपका 2011 में ये हादसा हुआ था। और इस हादसे के बाद, ये हादसा इतना बड़ा था फुकुशिमा का कि इस हादसे के बाद पूरे विश्व में न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन उठने लगे और एक नया तरीका ढूंढा जाने लगा जिसके एवज में या परिप्रेक्ष्य में भारत ने एक नया तरीका खोजा जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर प्लांट, जिसका हेडक्वार्टर आप जानते हैं गुरुग्राम यानी गुड़गांव में है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर जो है वो सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है और उसके जो एचओडी है एजेंटा बाइजीन उसके जो है
HOD है। अगर उसका दूसरा देखा जाए, दूसरे नंबर पर अगर है तो है IAEA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वियना में, जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया बाल्कन और प्रायद्वीप का जो है एक देश है, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपका फुल फॉर्म इसका है, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो HOD हैं, यानी इसके जो प्रमुख हैं, चेयरपर्सन हैं, उनको बोलते हैं, उनको बोलेंगे हम यूकिया अमानो। इस तरीके से ये आपके HOD हैं। तो ये आपकी दो संस्थाएं हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित विश्व में सबको कंट्रोल करती हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। आज की डेट में तकरीबन 170 मेंबर है इसके, 170 मेंबर है इसके। और इस 170 मेंबर्स में से ये जो आंकड़ा हमारे पास है 2018 का आंकड़ा है, तो 2018 तक। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से पावर प्लांट हैं और कहां पर वो स्थित है। तो सबसे पहला आपका जो पावर प्लांट है वो आपका पावर प्लांट है तारापुर पावर प्लांट। हालांकि छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि एक वर्ड आता है NCPIL, नेशनल कारपोरेशन, NPCIL नेशनल पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये आपका, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र में। ये भारत में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट को संचालित करता है। तो भारत, ये ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आगे हम बढ़ते हैं। अब पावर प्लांट, जो 7 पावर प्लांट हैं वो कौन से कहाँ पे है। सबसे पहला है आपका तारापुर पावर प्लांट। पहला आपका तारापुर पावर प्लांट, ये आपका NPCIL संचालित करता है। कहाँ पर है? MH यानी महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका स्थापना जो है USA, और आपको बताया मैंने IAEA के सहयोग से किया गया था। दूसरा आपका आ जाता है अगला आपका जो है आ जाता है वो है आपका रावत भाटा। आप जानते हैं रावत भाटा, ये भी मतलब जितने भी मैंने पहले बता दिया है कि जितने भी ये पावर कारपोरेशन है, मतलब जो भी बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं उनको सबको NPCIL कंट्रोल करता है। ये राजस्थान में पड़ता है। और एक चीज इससे फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा दिनों तक भारत में चलने वाला एकमात्र 2016 तक भारत में सबसे ज्यादा दिनों तक, लगभग 2 साल तक, 2 ईयर तक संचालित ये पहला पावर प्लांट है। और सबसे बड़े स्तर पर अगर देखा जाए सबसे बड़ा ये है, सबसे लंबे स्तर तक चलने वाला पावर प्लांट आपका रावत भाटा राजस्थान। तीसरा आप देख लेते हैं कैगा पावर प्लांट, ये आपका कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका आप जानते हैं, कैपिटल बेंगलुरु। कैगा पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिनों तक, पूरे वर्ल्ड में, मैंने इसको कहा था भारत में, जबकि ये है पूरे वर्ल्ड में 941 दिनों तक लगातार चलने वाला दुनिया का एकमात्र पावर प्लांट है। 941 दिनों तक, 941 डेज तक ऑपरेट होने वाला फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वर्ल्ड में। इस तरीके से आप देखते हैं। अगला आपका है काकरा पार।
ये तीसरे नंबर पर आपका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका काकरा पारक। काकरा पार ये आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है ये आपका। अगला आपका जो है वो है कलपक्कम। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु। अगला आपका है कुडनकुलम। ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अगला आपका जो है इसमें वो आपका आ जाता है नरौरा। ये आपका यूपी में पड़ता है, यूपी बुलंदशहर में ये यूपी बुलंदशहर में पड़ता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो लगभग 6780 मेगावाट तक की बिजली पैदा करते हैं। मैंने पहले कहा कि 2011 में फुकुशिमा पावर प्लांट में एक्सीडेंट हो जाने के कारण, दुर्घटना हो जाने के कारण पूरे वर्ल्ड में एक क्वेश्चन मार्क पावर प्लांट पे लगाए गए, जिसके एवज में एक नया रास्ता खोजा गया आपका सोलर पावर प्लांट। और सोलर पावर प्लांट में जो है भारत आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तकरीबन 10% जो टोटल बिजली उत्पादन का है वो आपका प्रोडक्ट करते हैं सोलर पावर प्लांट पे। और इसी को वर्ल्ड लेवल पर भी प्रमोट किया जा रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में। तो ये रहा आपका छोटा सा वीडियो जीके का कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड कौन कौन से एक्सीडेंट हुए, कौन कौन से बड़े हैं, कौन कौन से छोटे हैं, कितने दिन तक ऑपरेट हुआ। वीडियो को आप देखिएगा, जो भी इसमें त्रुटि अगर थोड़ी बहुत होगी तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।